गफूर। दादू मैंने बोला है ना, बेबी बोला कर बेबी। ठीक है बेबी, मैं और तुम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं। कितनी खामोशी रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि इस घर में शहनाई बजनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, एक दुल्हन आनी चाहिए। तुझे मेरी इतनी फिक्र, करा दे मेरी शादी, बना दे मुझे दूल्हा, ला दे मुझे अच्छी सी दुल्हन। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, आपकी शादी की नहीं। सुन, पहले तुझे मेरी शादी कराना पड़ेगी, उसके बाद में तेरी शादी होगी। अब अगर मुझे अपनी शादी करनी है तो पहले इस बुढ़े की शादी करानी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ठीक है बेबी, जा रहा हूँ तुम्हारा रिश्ता ढूंढने, करो शादी की तैयारी। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अंकल कहो तो अपने बेबी का फोटो दिखाएं। भाई साफ बात सुन लो, हमारे यहाँ पर ना दूल्हा दुल्हन का फोटो दिखाया जाता है ना देखा जाता है। ले आओ 1 महीने बाद बारात। ठीक है, आ रहे हैं बारात लेके। भैया अपने दादू की है बारात, डरने की नहीं है कोई बात। खूब मजे उड़ाओ, मगर 1 घंटे में बारात लेके पहुंचना है, इसलिए जिस जिसको हार डालना है वो डाल दो, फिर चलें। दादू शादी बहुत बहुत मुबारक। दादू शादी मुबारक। दादू शादी आपको बहुत बहुत मुबारक। ओ मेरे दादू की आई बारात, मेरे दादू की आई बारात, ओ मेरे दादू की आई बारात, मेरे दादू की आई बारात। रुको भैया रुको, नागिन डांस बजेगा, नागिन डांस। अरे दादू तुम मत नाचो, तुम दूल्हा हो, तुम बस सलाम करो सबको देख के। अरे बहुत हो गया, अब भांगड़ा लगाओ। अरे लौंडे नाचते ही रागो, मेरी बारात लेके चलो। चल रहे हैं लौंडो, लेट हो रहे हैं, उठाओ दादा को। ओ मेरे दादू की आई बारात, मेरे दादू की आई बारात, मेरे दादू की आई बारात। रुक जाओ भैया, पहुंच गई बारात। बेटी आ गई बारात। आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके। बेबी कह रहे थे ये तो 80 साल का बुढ़ा है। 80 साल का बुढ़ा है? हाय बेटी। आजा भाई, दूल्हे को लेके आजा, दूल्हे को लेके। रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। जब दुल्हन को पता चला उसका दूल्हा 80 साल का बुढ़ा है तो ये सुनकर मर गई। हाँ हैं? दादू बेहोश हो गए। दादू बड़ी मुश्किल से ढूंढा था तुम्हारे लिए शादी वाला घर, मगर तुम्हारा बुढ़ापा देख के दुल्हन शादी से पहले गई मर। बर्गर है अपना ताजा, बासी ना हो जाए, जरा जल्दी से आजा। लाओ भाई जल्दी से 2 बर्गर। बहुत जल्दी से 4 बर्गर पैक कर दो। भाई बस 15 मिनट वेट कर लो, अजान हो गई है, मैं नमाज पढ़ाऊँ। ये 4 बर्गर ले रहा हूँ, 80 रुपए कमाएगा, नमाज बाद में पढ़ लिए। भाई पैसा दे रहा हूँ, इंतजार क्यों करूँगा? तुम्हें नहीं बेचना है, कहीं और से ले लूंगा। बेटा सोना चांदी का फायदा क्यों नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के घर से आवाज आए तो सब काम छोड़ के नमाज पढ़ना, फिर देखना जो तेरी किस्मत में लिखा है अल्लाह तुझे उससे ज्यादा देगा। ठीक है माँ। भाई आप कहीं और से ही बर्गर ले लें। छोटू ठेले का ध्यान रखना। अजीब पागल आदमी है यार। बेटा 80 रुपए का नुकसान हो गया। ये नुकसान अल्लाह के लिए किया है, वही इसकी भरपाई करेगा। अरे यार कहीं बर्गर नहीं मिले, जल्दी से बनाओ 4 बर्गर। क्या मेहमान आ गए हैं? भाई 4 नहीं 10 बर्गर कर देना, घर पे मेहमान आ गए। मम्मी बहुत अच्छा खाना बना है, और ला दो। भैया तुम बहुत बुरे हो। ओए मटका, ज्यादा मत बोला कर। खाना अच्छा बना है और मांग लिया तो क्या बुरा हो गया? मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरे साथ खा लो खाना। हट, वीराना फिल्म की चुड़ैल, मैं क्यों खाऊं तेरा झूठा खाना? तेरी बहन इतना बोल रही है तो खा लेना। खा लो ना भैया। ला अच्छा दे, अब तू भी खाना। मेरा पेट भर गया, अब तुम ही खा लो। मटका बैठी बैठी देख रही है, यानी अम्मी को और चावल ला के दे दूं? लाओ मैं ला के देता हूँ। अरे बेटा मैं नहीं लूंगी। अरे बस थोड़े से ले लो अम्मी, ये मटका तो किसी का ख्याल ही नहीं रखती है। भैया जब अम्मी खाना बना रही थी
चावल भी कम है और घर में पैसे भी नहीं है। चलो आज खाना कम ही बना लेती हूँ। तूने बहाना बनाकर अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला दिया। सही कहते हैं, भाई को खाना खिलाकर जो खुद भूखी रह जाए वो सिर्फ बहन ही होती है। आटा किस रेट है चाचा? और चावल क्या रेट है? बढ़िया चावल 40 का है भैया। बेटा 40 वाला चावल 20 को दूंगा। आओ आओ वहाँ से खरीदेंगे सामान, वहाँ सस्ता है। दुकान बंद करवा दूंगा, दुकान हमारी बराबर में खोलेगा दुकान। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? 5 किलो आटा, 5 किलो चावल। ये लीजिए भाई। लीजिए मालिक साहब, ये अभी वो दे के गए थे। अबे ये क्या ले लिया? जलावन नोट ले लिया तूने। मालिक साहब, हमने तो नोट सही लिया था। शायद खुदा ने इसमें आपकी नीयत देखी है, इसलिए ये नोट खराब हो गया। क्या मतलब है तेरा? अगर उन चचा की दुकान हमारी दुकान के बराबर में है तो क्या हुआ? मालिक साहब, अल्लाह सबको अपने खजाने से देता है, आपके या मेरे खजाने से नहीं। कभी किसी की रोजी छीनने की कोशिश मत करना। अल्लाह देता उतना ही है जितना किस्मत में होता है।